गुड मॉर्निंग। और हम आपका सभी का स्वागत करते हैं आइए डेस्टिनी में। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकें, सीख सकें और उस पर चल सकें। इससे पहले कि हम अपनी लेसन में जाएं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हूँ वो देती हूँ कि आज हम जो है वो क्या सीखने वाले हैं और कल हमने क्या सीखा था। वेल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से 25 उसकी 8 में एक सेंचुरी बनाने के लिए कहता है, एक पवित्र स्थान जिसमें वो वास कर सके और अपने लोगों के बीच में जो है वो रह सके। कितनी खूबसूरत बात है कि इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल के बीच में रहना चाहता है। और जब हम अपने आप को देखते हैं, नए नियम के मसीहों को देखते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर वो इतना करीब होना चाह रहा है कि वहां पर एक तंबू के पवित्र स्थान में रहना चाह रहा है, पर यहाँ पर वो हमारे जीवनों में हमारी देह उसका मंदिर बननी चाहिए और उसका आत्मा हमारे में वास करे। इस तरह से जो है हमें अपील की गई है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो महायाजक है वो पवित्र होना चाहिए, उसके कपड़े भी जो है वो पवित्र हों। और उसी तरह से हमारा भी हमें भी याजकों का जब समाज कहा गया है तो हमें भी पवित्र होने के लिए कहा गया है। और हमारे खास करके वस्त्र, जो धार्मिकता के वस्त्र हैं, वो पवित्र होने चाहिए। फिर हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो आत्मा से भरे हुए लोगों के बीच में से होकर जो है वो याजक के कपड़ों को जो है वो बना रहा है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के फल हम पर जो है वो आएंगे। आत्मा जो है हमारे बीच में फलों को लेकर आएगा ताकि वो फल जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को दे सकें। और ये वस्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह के, हमने देखा कि किस तरह से मिनिस्ट्री को जो है वो दिखा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर जो है उसके वस्त्रों को खुद आई एम सॉरी, हम 28 चैप्टर में हैं। सो किस तरह से परमेश्वर उनके वस्त्रों को जो है वो अपनी मिनिस्ट्री के अ, अनुसार जो है वो दिखा रहा है। हमने देखा लास्ट टाइम में कि जो दो मणियां थी उसके शोल्डर्स में, याजक के शोल्डर्स में, और उन दोनों मणियों में एक साइड में 6 नाम इज़राइल के गोत्रों के थे और दूसरी तरफ जो है दूसरे 6 गोत्रों के नाम थे, वो खुदवाए गए थे। अब आज हम देखेंगे कि ये नाम जो खुदवाए जाना वो क्या था। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के अनुग्रह से इन चीजों को जो है वो सीखेंगे। सो आइए देखते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कभी भूलते नहीं, कभी आपने हमें छोड़ा नहीं खुदावन। आपने हमेशा हमें प्यार किया है और हमें इज्जत और तज़ीम दी है। हम भी आपको देते हैं खुदावन। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी नहीं है, पर खुदावन हम चाहते हैं कि हमें भी वैसे ही मोहब्बत आप बख्शें जिस मोहब्बत से आपने हमें प्यार किया है। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे साथ हों इस कलाम में खुदावन। इस कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत दें ताकि हम आपको समझ सकें और आप किस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करते हैं उसको देख सकें। हमें ब्लेस करें और खुदावन आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। 11वां वचन, इज़राइल के पुत्रों के नामों को इन नगों पर खुदवाओ। ये उसी प्रकार करो जिस प्रकार वह व्यक्ति जो मोहरे बनाता है शब्दों शब्द और चित्रों को खोदता है। नग के चारों ओर सोना लगाओ जिससे उन्हें एपोद के कंधों पर टका जा सके। तब एपोद के हर एक कंधे की पट्टी पर इन दोनों नगों को जोड़ो। हरून यहोवा के सन्मुख जब खड़ा होगा इस विशेष एपोद को पहनेगा और इज़राइल के पुत्रों का नाम वाले दोनों नग एपोद पर होंगे।
ये इज़राइल के लोगों को याद रखने में यहोवा की सहायता करेगा। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि ये जो दो नग थे जो महायाजक के उसके कंधों पर जो है वो दिए गए थे, वो नग जो थे वो खुदा को रिमेम्बर करवा रहा था कि उसकी वाचा जो है वो 12 गोत्रों के साथ जो है वो बंधी हुई है। और जब हम देखा कि कंधों पर जो है वो नाम दिए गए हैं, वो बेयर कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा है कि दे विल बेयर द नेम ऑफ द ट्राइब्स। सो जब हरून एक महायाजक जो कि यीशु मसीह का प्रतिरूप है, और यीशु मसीह एक महायाजक होते हुए जब हमारे लिए भी आसमान की बादशाह में विनती कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि वो हमारे नामों को बेयर करते हैं। ऐसे ही नहीं लिख दिया बाइबल में कि मैंने तुम्हारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। वो बेयर कर रहे हैं हमारा नाम पिता के सामने। जब भी वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, तो उनके उनके हाथों में हमारे नाम हैं, उनके कंधों पर हमारे नाम हैं, हमारे नाम बेयर कर रहे हैं। क्रूस जब उन्होंने उठाया तो कंधों में उठाया, और उन्होंने हमारे नामों को बेयर किया। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमेशा का जीवन पाया। क्योंकि उसने उस दिन जब क्रूस उठाया अपने कांधों पर, तो उसने हर एक उस इंसान का नाम बेयर किया जिसने उस पर भरोसा किया। इसलिए खुदा की जो तजवीज थी वो ये थी कि खुदा अपने रस्तों को, जो कि भजन संहिता उसकी 77 उसकी 13 आयत में, उसके रस्ते जो हैं वो सेंचुरी से होकर गुजर रहे हैं। वो निजात कैसे दे रहा है? वो निजात हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए से दे रहा है। और उसका प्रतिरूप जो था वो धरती पर हरून को बनाया था, ताकि हम उसकी मिनिस्ट्री को, खुदावन की यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो समझ सके। आइए देखते हैं अगली आयत। अच्छा सोना ही नगों के एपोद पर ढाकने के लिए उपयोग में लाओ, रस्सी की तरह एक में शुद्ध सीने की जंजीरें बटो। सोने की ऐसी दो जंजीरें बनाओ और सीने के जड़ाव के साथ इन्हें बांधो। अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये जो थे जो कांधे पर मणियां थी, उनको यहाँ पे सोने की चेन के साथ जो है वो गाड़ा हुआ था। यानी वो लटके हुए थे, और ब्रेस्ट प्लेट उसके साथ जो है वो जॉइंट थी। इसलिए खुदा ने कहा कि इसे भी क्या करना है, इसे भी सोने के साथ जो है वो गाड़ना है। यानी सोना उसके अराउंड होना चाहिए, उसकी चेन जो कनेक्ट करे ब्रेस्ट प्लेट के साथ वैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं ब्रेस्ट प्लेट को। महायाजक के लिए सीना बंद बनाओ। कुशल कारीगर इस सीना बंद को वैसे ही बनाए जैसे एपोद को बनाया है। कारीगर जो है वो बहुत स्किलफुल होने चाहिए और बड़े आर्टिस्टिक होने चाहिए। जैसे उन्होंने वस्त्र को आर्ट दिया है, वैसे ही जो है वो ब्रेस्ट प्लेट को भी जो है वो बनाया जाए। वह सुनहरे धागे, सन के उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का उपयोग करें। सेम कलर। सीना बंद 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा होना चाहिए। अगर 9 इंच लंबा है और चौड़ा है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि यकीनन ये जो है स्क्वायर है, चकोर है। फिर आगे क्या लिखा है? और इसी जब चीज को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में, तो वहां पर भी जो नया यरूशलेम है उसे जो है वो स्क्वायर में दिखाया गया है। क्योंकि नया यरूशलेम जो है, बाइबल में लिखा कि वो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई जो है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? सीना बंद 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा होना चाहिए, चकोर जेब बनाने के लिए इसकी दो तय करनी चाहिए। उसको दो तय दी गई है। सीना बंद पर सुंदर रत्नों को
चार पंक्तियां जोड़ो। रत्नों की पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज, एक आ, मकरत मणि होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट या जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 16वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर जो नए यरूशलेम का नाप दिया गया है, उसे भी जो है चकोर दिखाया गया है, उसे भी जो है वो स्क्वेयर करके दिखाया गया है। और स्क्वेयर में जो मणियां लगाई गई हैं, जब हम उस वॉल्स की फाउंडेशंस को देखते हैं 19 आयत में, तो वो एग्जैक्टली जो है वो सेम ही मणियां हैं जो महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट में या सीना बंद में जो है वो दी गई हैं। सो पहली चीज जो है वो यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर जो खुदा ने चार रोज बनाए हैं, और तीन तीन जो है वो हर रो में मणियां जो है वो दी गई हैं, और उस पे वो मणियों को देने का क्या अर्थ था, आइए देखते हैं। सीना बंद में सुंदर रत्नों की चार पंक्तियां जोड़ो। रत्नों की पहली पंक्ति में लाल, पुखराज और मुकरत मणि होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में फिरोजा, नीलम तथा पन्ना होना चाहिए। तीसरी पंक्ति में धूम्रकांत और अकीर और यकूत लगना चाहिए। चौथी पंक्ति में लहसुना, सुनिया और गोमेदक, रतन और कपिक्ष मणि लगानी चाहिए। सीना बंद में इन्हें लगाने के लिए उन्हें सीने को जोड़ो, सीने में जड़ो। सीमा सीना बंद पर 12 रत्न आ, होंगे, जो इज़राइल के 12 पुत्रों का एक प्रतिनिधित्व करेगा। हर एक नग पर इज़राइल के पुत्रों में से एक एक का नाम लिखो। मोहर की तरह हर एक नग पर इन नामों को खोदो। सो यहाँ पर सेम जो मणियों मणियों का जिक्र यहाँ पर आया है, वो सेम मणियों का जिक्र जो है वो वॉल्स, जो नई यरूशलेम की दीवारें हैं, उनमें जो है वो दिखाई देता है। क्योंकि फाउंडेशन जो वॉल्स की है वो अलग अलग स्टोन के साथ जो है वो गाड़ी गई है नई यरूशलेम में। और फर्स्ट फाउंडेशन जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह से जो है उसका जिक्र किया गया है। सो अब ये मणिये क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मसीहत में और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, जबकि हिंदुइज्म में भी मणियों का जिक्र आता है, और सांप जो है वो मणि उसकी भी जो है वो मणि वो अपने छुपा के रखता है। अगर हम देखें परमेश्वर ने जो कुछ भी, एक बार फिर मैं वही दोहराऊंगी, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसका काउंटरफिट जो है वो शैतान इस धरती पर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो फॉल्स है और खुदा ट्रू है। और जब ट्रू की नकली पिक्चर दी जाती है तो लोग जो है वो धोखा खा जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 50 रुपए का नोट और उसकी नकल करके मैं मतलब फॉल्स या फेक नोट जो हूं वो बना दूं, तो कितने लोग जो है इसका धोखा खा जाएंगे। वेल, जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी, वो धोखा खाएंगे। और धोखा खाते खाते जो है वो पकड़े भी जाएंगे, कि जब किसी इंसान को पता लगे कि इसने मुझे फेक नोट देकर मेरी से चीज खरीदी है, तो वो उसे पकड़ कर जो है वो पुलिस के हवाले करेगा। शैतान ने भी क्या किया है, शैतान भी खुदा के विरोध में जो है वो खड़ा है, और खुदा को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है, और अपने आप को और अपने तख्त को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आप यशायाह 14 और इजिकियल जो है 14+14 कितना होता है, 28 अध्याय देखते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि लूसीफर जो है अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊपर बढ़ाना चाह रहा है, और 5 बार कह रहा है आई विल एग्जॉल्ट माई सेल्फ, आई विल लिफ्ट अप माई सेल्फ। सो वो खुदा से ऊपर बनने की कोशिश कर रहा है, खुदा को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और सोच रहा है कि लोग खुदा के कलाम और दूसरे रिलीजियस बुक्स में कोई भी डिफरेंस जो है वो ना पाए। यहाँ पर परमेश्वर प्रेशियसनेस को दिखा रहा है। उन मोतियों में जिनके टुकड़ों के लिए हम रोते हैं, उन मोतियों में हमारे नामों को जो है वो गढ़वा रहा है।
और सबसे बड़ी बात कि उसके हाथों में हमारी सूरतें जो है वो खुदी हुई हैं। सो उसने जब कील जब क्रूज पे मर रहे थे और कील जब अपने खुदवाए हाथों में, तो वो कील खुदवाना यही दिखा रहा था कि हाउ प्रेशियस वी आर। कोई भी किसी इंसान से प्यार करता है तो टैटू जो है वो बना लेता है। कुछ लड़के जो है वो नाम जो है वो लिखवा लेते हैं। और कुछ सूरतें, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए उन्होंने उनकी सूरतें जो है अपने जिस्म पे गाड़वाई। जब खुदा हमारी सूरतों को गाड़ रहा है तो क्या दिखा रहा है? कि वो कितना प्यार हमसे करता है। सो आइए उसके प्यार को समझें कि खुदा प्रेशियस मणियों पर अपनी इज़राइल के गोत्रों के नाम लिखवा रहा है। और कहाँ रखा जा रहा है? ब्रेस्ट पे। कहाँ पे टिक रहे हैं वो नाम? ब्रेस्ट पे टिक रहे हैं। और खुदावंद खुदा ये भी हूं ना, खुदावंद यीशु मसीह की छाती पर अपने सिर को धरे हुए था, बाइबल जिक्र करती है। तो मैं विश्वास कर रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ कि खुदा किस तरह से अपनी छाती पर हमारे नामों को जो है वो लेकर चलता है। क्या हमारे दिलों में जो छाती के बिल्कुल बीच में है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसे ही धड़कता है हमारा भी दिल जैसे प्रभु यीशु मसीह का धड़कता है? सो हमें चौकस होने की जरूरत है। हमें ये देखने की जो है वो जरूरत है। आइए देखिए 22वीं आयत। सीना बंद के चारों ओर जाती हुई सोने की जंजीरें बनाओ। ये जंजीर बटी हुई रस्सी की तरह होंगी। दो सीने के छल्ले बनाओ और इन्हें सीना बंद के दोनों कोनों पर लगाओ। दोनों सुनहरी जंजीरों को सीना बंद में दोनों में लगे छल्लों में डालो। सीने की जंजीरों के दूसरे सिरों को कंधे की पट्टियां पर के जड़ाव में लगाओ। सो कनेक्ट कर दो। और उन सभी चीजों को जो फ्रेम किया जा रहा है वो सोने से किया जा रहा है। और उसके बाद दो अन्य सोने के छल्ले बनाओ और इन्हें सीना बंद के दूसरे दोनों कोनों पर लगाओ। इस सीना बंद का भीतरी भाग एपोद के समीप होगा। दो और सोने के छल्ले बनाओ और उन्हें कंधे की पट्टी के तले एपोद के सामने लगाओ। सीने के छल्लों को एपोद की पेटी के समीप ऊपर के स्थान पर लगाओ। सीना बंद के छल्लों को एपोद के छल्लों से जोड़ो। सो एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं खुदावन कि शोल्डर को जो है वो ब्रेस्ट प्लेट के साथ, और ब्रेस्ट प्लेट को इपोद के, जो कि उसके एंकल्स तक जो है वो वस्त्र जा रहा है, उसके साथ। सीना बंद के छल्लों को एपोद के छल्लों से जोड़ो। उन्हें पेटी से एक साथ जोड़ने के लिए नीली पट्टियों का उपयोग करो। इस प्रकार सीना बंद एपोद के अलग अलग नहीं होगा। सो इसलिए वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा रहेगा। हरून जब पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो उसे इस सीना बंद को पहने रहना चाहिए। इस प्रकार इस्राएल के 12 पुत्रों के नाम उसके मन में रहेंगे और यहोवा को सदा ही उन लोगों की याद दिलाई जाती रहेगी। क्या खुदा भूल जाता है? नहीं, खुदा भूलता नहीं है। पर हरून जब परमेश्वर के सामने उनके लिए विनती करेगा तो परमेश्वर के सामने हरून नहीं भूलेगा कि उसने अपनी ब्रेस्ट प्लेट में किन के नाम रखे हैं और किन के लिए जो है वो विनती करने परमेश्वर के सामने जो है वो आया है। उ- उरीम और तुमीम को सीना बंद में रखो। अब यहाँ पर जो दो मणियों का जिक्र किया गया है, उरीम और तुमीम, ये सीना बंद में जो है वो रखी जाती थी। असल दर होता क्या था कि जब महायाजक मोस्ट होली प्लेस में साल में एक बार जाता था, जो कि डे ऑफ अटोनमेंट था, यानी जजमेंट का दिन था, तो उस समय जब वो
विनतियां कर रहा है 12 गोत्रों के लिए, तो परमेश्वर जो है वो या उरीम और या फिर तुरीम दोनों के जरिए से अपने जवाब को जो है वो देता था। वेल अगर इसीलिए आप देखेंगे कि बाइबल में कितनी बार लिखा है कि परमेश्वर के पास जाकर उसकी इच्छा जो है वो पूछें। सो इसलिए ये इच्छा जो है, गिव मी अ मिनट, परमेश्वर के वचन में बड़ा खास है, क्योंकि खुदा जो है इन्हीं दो मणियों के जरिए से उन्हें बताता था। अगर लेफ्ट साइड की मणि जगती थी तो उसका मतलब खुदा फेवरेबल है, अगर राइट साइड की तो खुदा जो है उसकी इच्छा जो है वो नजर नहीं आ रही, या खुदा इसके लिए इच्छुक नहीं है। मैं इसकी जो है आयत ढूंढ रही हूँ, गिव मी अ मिनट। अगर हम नंबर्स उसकी 27, उसकी 21 देखें, वहां पर भी इन दोनों मणियों का जो है वो जिक्र आया है। पहला सैमुएल उसकी 28 उसकी 6 में देखें, या एजरा 2 उसकी 63 वर्स को जो है वो आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उरिम और थुमिम जो है वो वहां पर जिक्र आया है, और ये वो लाइट्स हैं जो कि लाइट्स एंड परफेक्शन को जो है वो दिखाती हैं, और खुदा अपनी यस और नो इसके जरिए से जो है वो बयान करते थे। हारून जब यहोवा के सामने जाएगा तब ये सभी चीजें उसे याद होंगी। इसलिए हारून जब यहोवा के सामने होगा तब वह इज़राइल को लोगों लोगों का न्याय करने का साधन सदा अपने साथ रखेगा। सो इसलिए ये उरिम और थुमिन जो है ये दो मणियां थी जो परमेश्वर की यस और नो को जो है वो दिखाती थी। और अगर किसी ने पश्चाताप नहीं किया होता था, तो जब महायाजक मोस्ट होली प्लेस में जाता था, वापस आकर खुदा उसे बता देता था कि उनका पश्चाताप जो है वो स्वीकार हुआ है या नहीं, और किसने पश्चाताप जो है वो नहीं किया है। जो नहीं करता था उसको पत्थरवाह किया जाता था और उसे मार दिया जाता था। सो इसलिए खुदा अ, अपनी इच्छा जो है इन दो मणियों के जरिए से जो है याजक को दे देता था। एपोद के नीचे पहनने के लिए एक चोगा बनाओ, चोगा केवल नीले कपड़े का बनाओ। सिर के लिए इस कपड़े के बीचों बीच एक छेद बनाओ, उस छेद के चारों ओर गोट लगाओ जिससे ये फटे नहीं। नीले, लाल और बैंगनी कपड़े के फुंदन बनाओ और अनार के आकार के हों। इन अनारों के चोगे चोगे के निचले सिरे में लटकाओ और उनके बीच सोने की घंटियां लटकाओ। सो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है, इफ आई एम नॉट या इफ यू सी दिस पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये निचले जगह से, क्योंकि ये नीले रंग का जो है वो खुदा ने चोगा बनाने को कहा, और वो नीचे तक जा रहा है, और इफोड ये है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अनार की शेप के जो है वो लटकन थे, और उसी के साथ साथ घुंघरू भी जो है वो बांधे हुए थे। वेल घुंघरू क्यों थे? क्योंकि अगर मोस्ट होली प्लेस में जिस दिन गया और अगर उसने अपने याजक ने अपने पापों का पश्चाताप ना किया होगा तो वो मर जाएगा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो उसके घुंघरू जब तक बजते थे तब तक उन्हें मालूम था कि वो जो है खुदा की नजरों में आ, शुद्ध है और वो मरा नहीं है। सो इसलिए ये घंटियों का जो है वो जिक्र किया गया है। सो अगर आप याद करें, यीशु मसीह के वस्त्र को एक औरत जो है वो छूती है, और बाइबल में लिखा है कि वो खुदा के अम, जो चोगा खुदा ने डाला था उसके हेम को जो है वो छू लेती है, जिसको कि 12 साल से खून बहने की तकलीफ थी, अशुद्ध थी,
पर जब वो खुदावन यीशु मसीह के चोगे को छूती है तो बाइबल में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह रुक जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। और पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, भीड़ की भीड़ तेरे पे गिरे पड़ती है और तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे में से सामर्थ निकली है। और वो औरत जो है कन्फेस करती हुई परमेश्वर के पास आती है, क्योंकि वो तुरंत अच्छी हो जाती। इस चोगे को, जो महायाजक का चौगा है, जो यीशु मसीह के चोगे को जो है वो दिखाता है या उसके रोब को दिखाता है, जब हम विश्वास से उसे छूते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष देता है। परमेश्वर हमें चंगियाई देता है। परमेश्वर हमें इज्जत तहजीम देता है। और वो आपके नाम को स्मरण करता है जो उसकी ब्रेस्ट प्लेट में जो है वो लिखे हुए हैं। और वो यही दिखाता है कि आप के करीब कितना है, आपकी स्मरण में कितना है। बाइबल में लिखा है, ना वो सोता है, वो ना जागता है, वो अपने लोगों की पैरवी जो है वो करता है। बाइबल में लिखा है कि वो हर वक्त हमारे साथ जो है वो रहता है, हमारे उठने बैठने में। हमारे दाएं बाएं 1000 और 10,000 गिरते हैं पर कोई हमें छू के नहीं जाता। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अब हमारे नामों को, हमारी सूरतों को इस तरह से खोद के बैठे हैं कि वो कभी भूल ही ना सके हम। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड वी हैव। और आइए हम उसी परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों से आशीष पा सके, ऊंचा हो सके, और हम उसको देखते हुए अपने जीवनों को पवित्र कर सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय खुदावन, क्या ही महान परमेश्वर आप हैं, जो अपने वचनों को पूर्ण करते हुए हमें दिखाते हैं। आप कैसे हमें भूल सकते हैं खुदावन? हम कई बार ये आरोप लगा देते हैं कि खुदा मुझे भूल गया, पर नहीं खुदावन, आप हमें भूलते नहीं। आप हमारी जरूरतों के अनुसार हमें आशीष देते रहते हैं। और आज तक हमने आपकी आशीषों को पाया है। हम जिंदों की जमीन पर हैं, बहुत सारे हैं जो कूच कर गए हैं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं और ना ही थे खुदावन, पर यह आपका अनुग्रह है कि आपने हमें स्मरण किया है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी ऐसी कुव्वत और ताकत दें ताकि हम भी आपको प्यार कर सकें। हमारा जीना मसीह हो, हमारा मरना नफा हो, और हम आपको हमेशा ऊंचा उठाते रहें। हमारी इस बाइबल स्टडी में भी खुदावन आप आशीष और बरकत दें, और खुदावन आप बढ़े और हम घटें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना मिल जाए तब तक इसी तरह से बना रहे। आमीन।